जामा मस्जिद की ओर जो जनता है यहाँ की रहने वाली, वो किस ओर चलेंगे इस बार? केजरीवाल चलेंगे। दिल्ली के दंगल में जीत किसकी होगी? केजरीवाल की। उम्मीद तो खैर केजरीवाल का ही है कि हम सब वोट केजरीवाल को ही देंगे। केजरीवाल आएंगे। दिल्ली माहौल उन्हीं का, केजरीवाल का ही माहौल चल रहा है। केजरीवाल ही जीतेगा इंशाल्लाह। चुनावी समीकरण अभी 50-50 चल रहा है दिल्ली में। 50-50 किसका? अभी बीजेपी का जोर ज्यादा है यहाँ। दिल्ली राजधानी की 2 करोड़ जनता नहीं चाहेगी कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को विकास की ओर अग्रसर किया है उसमें कोई अवरोध पैदा करे, इसलिए पुनः अरविंद केजरीवाल जी को चुनने जा रही है दिल्ली की जनता। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। दिल्ली के दिल जामा मस्जिद में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कैमरामैन दिखाइए, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं जुम्मे की नमाज हो चुकी है और नमाज के होने के बाद यहाँ पर जो भी जनता आएगी हम उनसे तो बात करेंगे ही, लेकिन दिल्ली के दिल जामा मस्जिद अगर आपको बताएं तो बता दें कि शरबतें, मोहब्बतें शरबतें के लिए चर्चित है और कपड़ों की पूरी मीना मार्केट आगे आपको देखने को मिलती होगी। देखिए आवाजाही वाला ये रोड लगातार आपको साल के 12 मासी इसी प्रकार दिखाई देगा। दिल्ली चुनाव पर चर्चा करने के लिए मुझे लगा कि सीधे बात करना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं दिल्ली चुनाव में इस बार जामा मस्जिद किस ओर चलेगा? जैसे आपने मोहब्बत की बात की, मैं अभी मोहब्बत से शुरू करूंगा। हाँ। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं। दुश्मन भी हमारी इस गुफ्तगू पर नाज करते हैं। किसी कम जर्फ की 16 बयानी से न डरिएगा, जो खाली होते हैं बर्तन वो बहुत आवाज करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि फिर दिल्ली चुनाव चल रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी यहाँ इस बार? दिल्ली में जो दिल्ली के लोग हैं, जो राजधानी के लोग हैं, वो विकास के नाम पर वोट करने का काम करेंगे। वो दिल्ली की एजुकेशन, दिल्ली की हेल्थ व्यवस्थाएं जो हैं उसके नाम पर वोट करेंगे। यहाँ जो कुछ लोग हैं, अभी दिल्ली में ऐसी एंट्री हुई है, उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी भी आए हैं, जो यहाँ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो कहीं भी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि दिल्ली वो है जहां के विद्यालयों का निरीक्षण करने अमेरिका जैसे लोग आते हैं, जहां की शिक्षा व्यवस्था तक पहुंचने में हमें कई 100 साल लगेंगे, वहां के लोग यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में शिक्षा देख लीजिए, और अभी तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, एक भी राज्य मुझे ऐसा बता दीजिए जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर काम होता हो। एक राज्य मुझे बता दीजिए जहां पर महिलाओं को फ्री सफर कराया जाता हो। ये लोग जहां भी जाते हैं सिर्फ नफरत की बात करते हैं। अभी इन्होंने घुसपैठिया वाली बात करी, घुसपैठिया की बात जब ये करते हैं तो ये सवाल खड़ा करते हैं देश के गृह मंत्रालय पर। देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? अगर दिल्ली के अंदर घुसपैठ होता है, झारखंड के अंदर घुसपैठ हो जाता है, तो गृह मंत्रालय का काम है। इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ सोई होती हैं जो हमारे देश के अंदर घुसपैठी एंटर कर जाते हैं? और दूसरी रही बात, अभी कल उन्होंने कहा था कि कटोगे तो बटोगे, सेब रहो, बटोगे तो कटोगे। हाँ, बटोगे तो कटोगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यही तो देश मांग करता है कि बटोगे तो कटोगे। हमारे यहाँ जितने भी लोग आए, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई हो, चाहे वो मुगल आए हो, उन्होंने जाति, मजहब, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा और हमारे देश में राज करने का काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से यही अपील करूंगा कि आप मजहब और धर्म के नाम पर न बटें। ये भारत एक बहुत खूबसूरत इंसान है। अच्छा, दिल्ली कह रहे हैं दिल्ली धर्म के नाम पर नहीं बटेगा। क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान जी, कैसे देख रहे हैं दिल्ली के दंगल में जीत किसकी होगी? केजरीवाल की। वजह काम की राजनीति हो रही है और काम की राजनीति पे वोट दिया जाएगा। और मैं दिल्ली की तमाम 2 करोड़, 2.25 करोड़ जनता से अपील करता हूं कि सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए वोट दिया जाए और केजरीवाल को वोट दिया जाए। उसकी वजह यह है, आज से 10 साल पहले जब केजरीवाल की सरकार नहीं थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उस टाइम हम स्कूल पढ़ा करते थे। हमने वो दौर देखा है जब स्कूलों के अंदर टाट पट्टियों पे बैठा करते थे हम लोग, और आज हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल में सुविधा नहीं है ना, उससे ज्यादा सरकारी स्कूलों में सुविधा है। ये सिर्फ केजरीवाल ने किया है। और हमारे देश के अंदर ये बता दीजिए, 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, उसके अलावा कुछ राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है और ममता बनर्जी की भी सरकार है। 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप तमाम 20 राज्यों को उठा लीजिए और 2 राज्य केजरीवाल के राज्यों को उठा लीजिए आम आदमी पार्टी के, वहां जाके स्कूल का निरीक्षण कर लीजिए, जहाँ की राष्ट्रपति की वाइफ खुद दिल्ली आकर, हमारे दिल्ली के, हिंदुस्तान के दिल्ली में आकर केजरीवाल के जो स्कूल है, मॉडल है, उसको निरीक्षण करने का काम करती हैं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता और खासतौर पर जामा मस्जिद के लोग धर्म में नहीं बटेंगे? बिल्कुल नहीं बटेंगे और बढ़ना भी नहीं चाहिए। ये तो जो है सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार के लिए दिल्ली में उतरे हुए हैं। मैं सीएम योगी के बारे में एक बात बोल दूं। सीएम योगी साहब अभी आए थे वजीरपुर में, परसों आए थे वो। उन्होंने वहां से आके कहा कि
हमने जो है अपना यूपी का जो है जमुना साफ कर दी, अब दिल्ली की जमुना साफ करेंगे। मैं योगी आदित्यनाथ से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या यूपी में 24 घंटे बिजली आती है? क्या यूपी के अंदर सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है? तो इस बात पे बीजेपी को वोट किया जाए, और नहीं तो फिर केजरीवाल का स्कूल मॉडल देख लीजिए, केजरीवाल के अस्पताल मॉडल देख लीजिए, केजरीवाल का जो है मोहल्ला क्लिनिक मॉडल देख लीजिए, केजरीवाल की बस यात्रा देख लीजिए, केजरीवाल का फ्री बिजली देख लीजिए। और क्या ऐसी कोई हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई सरकार ऐसी आई हो जिसने स्कूल के बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को उनको पैसा दिया हो, 2000 रुपए दिए हो कि आप इससे बिजनेस करिए, स्टार्टअप करिए, आप शुरुआत करिए। आप नौकरी करने वाले नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नौकरी देने वाले बनो। जो मेरे भाई यहाँ ये दे रहा था बयान, हम इस पे थोड़ा कुछ कहना चाहता है। भारत ने कहा हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट कश्मीर भारत का अटूट अंग है। यस, हम भी ये कहता है, अटूट अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ ये धर्म की बात आती है, चाहे वो दिल्ली हो, कश्मीर हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, कोई भी स्टेट हो, इस स्टेट में धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, ये हमें भी दुख लगता है और हम इस चीज से दुखी रहे। आप कश्मीर के, आप बताइए, आपको लगता है कि धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है देश में? नहीं, हमने आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो हम रोज टीवी चैनलों पर देखता है तो इस चीज से हम दुखी होता है कि हम भारत का अटूट अंग है, हम मानता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है दिल्ली का, या मैंने जो मुख्तलिफ जगहों का आपको नाम दिया, मुस्लिम बहुत है, धर्म हर एक को अपना अपना है, चाहे सरदार हो, मुस्लिम हो। क्या धर्म की राजनीति आपने कहा नहीं होनी चाहिए, नहीं अब चुनावों के बीच जामा मस्जिद आए हैं, कुछ बदला बदला नजर आ रहा है? हाँ, बहुत बदला, बहुत खुश है हम यहाँ अपने लोगों को देखकर। यहाँ पावर हमने फ्री देखा, बहुत चीज केजरीवाल साहब ने, हम वहाँ भी सुनते थे, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे लोगों से भी सुना कि केजरीवाल साहब जो यहाँ का है, बहुत लोगों को अच्छा समय दान दे रहा है, पावर फ्री है, पानी फ्री है। हम लोगों से पूछो हम कितना वहाँ फीस देते हैं, और पावर कश्मीर से आता है, यहाँ पे खर्च हो रहा है, लेकिन हम 2000, 3000, 2500 वहाँ फीस दे रहा है। तो हम भारत के हमारे जो मिनिस्टर साहिबान है, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि कश्मीर पे भी ये नजर रखो कि वहाँ पे उतना रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। कश्मीर में भी मेराज मलिक की तरह ही और आपको एमएलए बनाने पड़ेंगे। अगर कश्मीर में दिल्ली की जैसी स्वास्थ्य व्यवस्था और बिजली चाहिए और डेवलपमेंट में काम करवाना है, तो जैसे मेराज मलिक डोडा में जीता है, इसी तरह पूरे कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का एमएलए बनाइए, वहाँ का उसका आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बनवाइए। इंशाल्लाह वहाँ भी जो यहाँ दिल्ली में हो रहा है वहाँ भी वही हो। दिल्ली में आगे अरविंद केजरीवाल जो मतलब ऑफर है, लेडीज का टिकट नहीं लगता बस में, इससे मैं बहुत सुविधा मिली। मेरी फैमिली भी आई हुई है, 1 रुपये भी नहीं लगा लेडीज का। बस परिवार की मेरी माँ है जी, 1 रुपये भी नहीं लगा इनका। मेरी बहनों के भी पैसे नहीं लगे, बताओ ना, मुझे बताने में क्या है। नहीं लगे पैसे। कहाँ से आए हैं आप? टीकमगढ़ एमपी से आए हैं जामा मस्जिद घूमने। हाँ। बताइए दिल्ली कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिल्ली एक बार और जाइए, और अच्छी लगेगी। बस में आई हैं आप? हाँ। मुफ्त सी बस आपके लिए? हाँ। और क्या माहौल देख रही हैं? केजरीवाल ने काम किया? हाँ, बहुत अच्छा किया। आप बताइए समीकरण अब क्या बैठ रहा है, क्योंकि अब ज्यादा समय है नहीं। समीकरण साफ है, जिसको ये फ्री की रेवड़ी बताते उसी पर उतर आए हैं। ये खुद भी वही जो दूसरे के चुनाव घोषणा पत्र की नकल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश और प्रदेश की जनता जानती, राजधानी की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि इन्होंने 2014 में जो वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। इन्होंने जाके उत्तर प्रदेश में कहा था 2017 के विधानसभा चुनाव में कि हम जो है सत्ता में आएंगे तो कभी शमशान की बाउंड्री कराने का काम करेंगे। एक भी शमशान की बाउंड्री नहीं कराई, और ये यमुना यमुना चिल्लाते हैं। आगरा में जाकर के यमुना देख लीजिए, और कानपुर में जाके गंगा जी देख लीजिए, और बनारस जहां से लगातार 2 बार सांसद प्रधानमंत्री जी जहां से सांसद हैं, आज तक बनारस में गंगा जी की सफाई नहीं हुई है। ये दूसरों पर छीटाकशी करने की काम करते हैं, ये नफरत पैदा करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर साथ जो ये हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ करो कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते अगर टूट गए तो भारत टूट जाएगा, रिश्ते अगर टूट गए तो भारत टूट जाएगा। बताइए, देखिए चुनावी बीच में माहौल में लोग अपनी अपनी राय प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली, यहीं के रहने वाले हैं? बिहार से। चुनावी माहौल किसका देख रहे हैं? चुनावी माहौल देखिए, उम्मीद तो खैर केजरीवाल का ही है, कौन सा वोट केजरीवाल को ही देंगे। आप लोग केजरीवाल को देंगे? जी हाँ। क्यों? काम अच्छा करता है हमारा वो। हाँ।
जी क्या कुछ सुविधाएं मिली आपको दिल्ली में? सुविधाएं मिली है, हमारे घर की बिजली मतलब 2000 रुपये फ्री मिल रहा है महीने का। और प्लस गली वली हमारे अच्छे बने हुए हैं, काम अच्छा हो रहा है हमारे गली में। ये फायदा के लिए बस और क्या है। अच्छा, कब से रहते हैं आप दिल्ली में? ये 16 साल से। 16 साल से। जी हाँ। तो बीते 10 सालों में सुधार देखा या नहीं? बहुत अच्छा सुधार हुआ पहले 10 साल से, बहुत ज्यादा सुधार है पहले से। बताइए, महिलाओं के लिए जो 2100 का भी ऐलान कर रहे हैं केजरीवाल, भरोसा है उन पे? भरोसा है। दिल्ली में चुनावी माहौल किसका चल रहा है? जी अभी आम आदमी पार्टी का चल रहा है। वजह आम आदमी पार्टी ने काम किया है अच्छा, और जो स्कीम दी है वो भी अच्छी है। जैसे किन किन स्कीमों से जनता को फायदा हुआ है? लगभग सभी स्कीमों से जनता को फायदा होगा। दिल्ली में चुनावी माहौल है, कैसी लगी दिल्ली? दिल्ली जोरदार है, दिल्ली का खुशनुमा है एकदम माहौल। और चुनावी समीकरण अभी 50-50 चल रहा है दिल्ली में। 50-50 किसका? अभी बीजेपी का जोर ज्यादा है यहाँ पर। बीजेपी का भी है। बीजेपी का जोर है इस बार। 70 का आंकड़ा बता दीजिए। 70 का आंकड़ा 50+ समझ लीजिए। और अभी आप महिलाओं की बात करेंगे, एक महिला से बात की, आप देख लीजिए बाहर की महिलाएं जो उनके उनकी योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को देख लीजिए, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो महिलाओं के बारे में किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं और देश की महिलाएं इस चीज को माफ नहीं करेंगी कि महिलाओं के लिए इस तरह की गालीबाज किया है। वो दिल्ली की सड़कों को महिलाओं के गाल से कंपेयर करने का काम करते हैं। दिल्ली की एक मुख्यमंत्री जो महिलाओं की आदर्श हो सकती हैं, उनके लिए हिरनी की चाल बताते हैं, तो लगातार गालीबाजी पर उतर आए हैं। और आप हार इसी से समझ लीजिए, भाजपा बौखलाई हुई है, इसलिए कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कई कैबिनेट मंत्रियों, खुद प्रधानमंत्री जी ने यहाँ मोर्चा संभाला है, लेकिन यहाँ पार अरविंद केजरीवाल जी से जाने वाली नहीं है। इनके पास केजरीवाल जी के चेहरे का कोई काट नहीं है। तो आप कह रहे हैं भले ही मोदी जी भी आ जाए, योगी भी आ जाए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए, मोदी जी क्या सीएम का फेस है दिल्ली का? अगर मोदी जी अपने आप को सीएम फेस है घोषणा कर दें तब तो हो सकता है, उससे पहले नहीं। आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी के सामने उनका सीएम फेस कौन है? कितने मुख्यमंत्रियों को उतारा गया है, और ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं जिनके प्रदेश के अंदर लगातार महिलाओं पर अपराध होते हो, जहां पर बच्चियों का बलात्कार होते हो, और बलात्कारियों के समर्थन में भाजपा के बैनर तले समर्थन उनको दे दिया जाता हो। ऐसे लोग यहाँ आकर के दिल्ली की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम करेंगे, और दिल्ली जो विकास की ओर अग्रसर है उसमें अवरोध पैदा करने का काम करेंगे। दिल्ली राजधानी की 2 करोड़ जनता नहीं चाहेगी कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को विकास की ओर अग्रसर किया है उसमें कोई अवरोध पैदा करे, इसलिए पुनः अरविंद केजरीवाल जी को चुनने जा रही है दिल्ली की जनता। कह रहे हैं गाली गलौज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिस प्रकार से गाली दी गई। क्या नाम है आपका? आसिफ खान। आसिफ, दिल्ली में चुनावी माहौल किसका देख रहे हैं? केजरीवाल आएंगे। वजह यह है बिजली, पानी और स्वास्थ्य और शिक्षा, इनकी वजह से वो दोबारा आएंगे, और 60 से 70 के बीच में इनकी सीट आएगी। और ये दावे तो दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। दूसरी पार्टी की, अब बीजेपी की मान लो 8 सीट है, कांग्रेस की है नहीं, तो 8 सीट से ज्यादा 10 हो जाएगी, या तो फिर 70 की 70 केजरीवाल की आएगी। वजह ये 2100 की वजह से, महिलाओं के सम्मान की वजह से 2100 रुपए मिलेंगे अगर जीतेंगे, तो उनकी वजह से 70 सीट वादा कर रहे हैं केजरीवाल, मिलेंगे, आपको ऐसा लगता है? 100%। जब बिजली, पानी, स्वास्थ्य इन्होंने फ्री कर दिया, सबको दिखा दिया इन्होंने करके, अब क्या चाहिए? सबको दिखा दिया, सबके इलाज हो रहे हैं, सबको फ्री में बस में जा रहे हैं महिलाएं, तो अब किसको जो किया उनको वोट देंगे? बीजेपी को तो देंगे नहीं, क्योंकि उनका तो यूपी में सरकार है, उनके 5.5 लाख करोड़ का बजट है यूपी में। योगी सरकार जी देख लो, अभी भी खटारी बस चला रहे हैं। सीएम योगी तो दिल्ली आ चुके हैं वोट मांगने बीजेपी के लिए, दिल्ली असर पड़ा? वो तो गंगा में डूबने के लिए, नहाने के लिए वोट मांग रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के लिए काम वोट मांग रहे हो? नहीं मांग रहे बिल्कुल भी। यूपी में बेरोजगार है, पेपर लीक हो रही है, उनके इतने 40,000 वैकेंसी निकलते हैं, और 1.5-2 लाख 40 लाख के आसपास बंदे पेपर देने जाते हैं, वो भी लीक हो जा रही है। बेरोजगारी मैन है यहाँ तो फिर भी केजरीवाल दे रहा है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ व्यवस्था बन रहा है लोगों का, गरीब लोगों का, अमीर लोगों का, सबका बन रहा है। किसका माहौल देख रहे हैं? केजरीवाल। आगे आइए। क्यों? मतलब नहीं वो कर रहे हैं, वो सेवा पानी कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, वैसा लग रहा है। और कौन कर रहा है? बिजली फ्री, सब कुछ फ्री कर रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, लेडीज में कितनी सुविधा कर दी उन्होंने, बस में ट्रैवल फ्री। जामा मस्जिद की ओर जो जनता है यहाँ की रहने वाली, वो किस ओर चलेंगे इस बार? केजरीवाल चलेंगे। मोदी जी की लहर नहीं चलेगी? मोदी जी चलेंगे, मोदी जी फ्रॉड है, वो वादे करते हैं, कोई आज तक उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं करा मोदी जी ने अपना। जी केजरीवाल करते हैं, केजरीवाल जो वादा करते हैं। मोदी जी सारा पैसा लेके हड़प रहे हैं, बस अपना पेट भर रहा है, बस बस और कुछ नहीं कर रहा है। मोदी जी अपने सिक्योरिटी में पैसा लगा रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा है वो। मोदी जी कोई काम नहीं करे। किसका, क्या नाम है आपका? केजरीवाल, जिसान नाम है मेरा। जिसान केजरीवाल, आप वजह बताइए।
महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए फ्री हर चीज, बस में ये बहुत मतलब महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा। दिल्ली के ही रहने वाले हैं आप? जी जामा मस्जिद घूमने आए थे? जी, यहीं दरियागंज के रहने वाले। अच्छा, तो पास में ही रहते हैं। जी, जी। तो यहाँ रैलियां आ रही होंगी, जनसभाएं हो रही होंगी, तो क्या उसका फर्क पड़ रहा है? जी, केजरीवाल का बहुत इस टाइम मामला बेहतरीन है। यहाँ पर सब लोग केजरीवाल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ किसका माहौल देख रहे हैं आप? केजरीवाल का। वजह आपकी? वैसे हमारी यही है, जो केजरीवाल बहुत अच्छे काम किए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छे गाड़ी का सुविधा दिए हैं और महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया बस यात्रा मुफ्त योगदान दिए है। हैं। बस यात्रा पे बहुत बढ़िया योगदान दिए हैं। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी भी दावा कर रही है, क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल बना पाएंगे? दिल्ली में माहौल उन्हीं का, केजरीवाल का ही माहौल चल रहा है अभी। हाँ। उन्हें तो जेल में भी डाला गया था, उसका असर पड़ेगा या नहीं? गलत है ये। केजरीवाल जी को एक बात कहना चाहूंगा मैं कि उनको ना बुजुर्ग के जो सफर है सरकारी बसों में वो फ्री कर देना चाहिए, उससे और ज्यादा वोटिंग बढ़ेंगे और मतलब उनको अच्छा लगेगा। बुजुर्ग लोगों के 60-65 साल की उम्र के, उनको बस फ्री कर देना चाहिए। बुजुर्गों के लिए भी कह रहे हैं बस मुफ्त कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है किसका माहौल है दिल्ली? नहीं, केजरीवाल दिक्कत है, केजरीवाल ही जीतेगा इंशाल्लाह। जामा मस्जिद से भी? जामा मस्जिद से भी इंशाल्लाह केजरीवाल जी। क्यों केजरीवाल क्यों जीतेंगे? केजरीवाल ने बहुत सुविधा दिया है लोगों को, फ्री सेवा दी है, पानी फ्री दिया, बस लेडीजों के लिए बस में कोई वो ही नहीं है, फ्री सेवा दे रहे हैं, बिजली फ्री कर रखी है, मजदूरों के लिए बहुत काम करवा रहे हैं, अस्पतालों में इलाज फ्री हो रहा है केजरीवाल का। केजरीवाल कि जिस प्रकार से यहाँ पर मुद्दों की राजनीति होने वाली है और मुद्दों पे ही मतदान होगा, केजरीवाल पे एक बार दिल्ली की जनता और खासतौर पर जामा मस्जिद की जनता फिर से भरोसा जता रही है। आप लोग भी यहाँ के समीकरण के बारे में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।